जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और आप तमाम लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अध्यादेश को लेकर। जी हां, अध्यादेश को लेकर काफी समय से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनावों से पहले बीजेपी अध्यादेश वापस ले लेगी? मौजूदा समय की जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा समय के जो हालात है, वो कहीं ना कहीं अब ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या अध्यादेश की इस लड़ाई में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। देखिए, बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो संसद में अध्यादेश को लेकर आने वाले वक्त में चर्चा हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का जो बड़ा समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आएगा। यही वजह है कि अध्यादेश को लेकर काफी समय से हम देख रहे हैं कि जो आपसी बीजेपी आम आदमी पार्टी देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अध्यादेश बीजेपी जानबूझकर लेकर आई है ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ताकत को कम किया जाए? क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए एक वीडियो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि इसी मुद्दे पर संजय सिंह की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। संजय सिंह की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें भी यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की जनता के लिए भला चाहती है वो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जनता का भला, और ऐसे में बहुत बड़े हद तक एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से दिल्ली का रास्ता रोकने के लिए। आने वाले वक्त की क्या ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी? संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है। 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे।
ये तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आप कल्पना कीजिए, जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। अब देखना यही होगा कि क्या अध्यादेश की इस लड़ाई में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो वाकई बीजेपी को होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।